हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि हम लोग ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर क्या किया, खत्म कर दिया और उसके एमसीक्यू भी लाया। अगर आपको एमसीक्यू भी आपको वो चैप्टर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, तो बिजनेस के प्रॉफिट को बिजनेस के प्रॉफिट को अगर जानना है तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो यानी अकाउंटिंग में क्या बिजनेस हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस की जैसे हमको जानना है कि बिजनेस हमारा कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस अर्न किया है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट से अपने बिजनेस के पोजीशन को जानने के लिए बनाते हैं। तो सेम एज इट इज़ हमारी इंडिया जो अदर कंट्री से डील करती है, जैसे कि एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया और भी अदर चीज़ों में जब अदर कंट्री से डील करती है हमारी इंडिया, तो उसका भी क्या कहते हैं कि हमारी इंडिया जो डील करी उसमें उसको प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इट रिफर्स टू अ समरी स्टेटमेंट इन विच द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज रिकॉर्डेड। यानी कि आप देख रहे हैं समरी स्टेटमेंट, यानी कि जैसे कि हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए या बिजनेस के पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, सेम वैसे ही हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे इंडिया में जो हमारी अदर कंट्रीज जो हमारी इंडिया की डील हुई है उसमें उसको सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि समरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, समरी ऑफ स्टेटमेंट होता है इन विच द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो अदर कंट्री होती है, यानी कि मतलब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से जो हमारी डील होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, यानी कि अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बात करें, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट। यानी कि जो हमारा ओनरशिप ट्रांसफर होता है किसका, गुड्स का, सर्विस का और मनी का और एसेट का। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जैसे कि आप अकाउंटिंग में कई सारे अकाउंट बनाते हैं, तो वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमारे अकाउंट बनते हैं। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात किया जाए, इसमें हमारा बनता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट की बात किया जाए तो करंट अकाउंट में हम लोग वो सारी चीज़ें को रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हमारी कोई भी कंट्री के एसेट में और लाइबिलिटीज़ में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। यानी कि वो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जिससे कि हमारी इंडिया की कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज़ ना मतलब बढ़ेगी और ना घटेगी। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ पे क्या होती है, इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी रिकॉर्ड होती है या इंक्लूडेड होती है। तो हम लोग जैसे कि बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स की बात किया जाए तो जैसे कि जो हमारे गुड्स होती हैं, यानी कि जो हम लोग फिजिकली जो चीज़ गुड्स होती हैं तो उसको हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं अदर कंट्री से और एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, जैसे कि फिजिकल गुड्स और मर्चेंटाइल दैट कैन बी सीन और टच, यानी कि वो ऐसे गुड्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनविजिबल आइटम्स की। इनविजिबल आइटम्स की बात करें तो जैसे कि जो चीज़ें हम वो चीज़ जैसे सर्विसेज, जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या हमको सर्विस दिखती है, नहीं दिखता है। जैसे कि हम लोग जैसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, कोई बिजनेसमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या वो सर्विस दिखती है, नहीं दिखती है। वो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या फिर कोई फैक्ट्री से मार्केट में प्रोडक्ट जाता है तो किसका यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है, क्या ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो चीज़ें दिखती हैं, हमको नहीं दिखती है। तो यानी कि ये क्या होती है, इनविजिबल होती है। इनविजिबल यानी कि एग्जाम्पल बात करें जैसे बैंकिंग, जैसे बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा अपने डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, वो क्या कहते हैं, बैंक हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस भी हमको क्या कहते हैं, सर्विस में आता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, विच कैन नॉट बी सीन और टच, यानी कि ये सब ऐसी सर्विसेज हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें, इस कैटेगरी में वो इनकम आती है जो कि हमारे इंडिया अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके जो रिटर्न मिलते हैं या उससे कोई इनकम रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं। अब हम लोग आइए इसके और आइटम्स की बात करते हैं। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, यानी अब यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन की बात करें तो जैसे कि वन वे ट्रांजैक्शन, यानी एक तरफा जो ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि हमारी इंडिया का एक तरफा ट्रांजैक्शन यानी कि अदर कंट्री से जो होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हमारे यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है जिससे कि हमारा एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बढ़ती और घटती है हमारी इंडिया की। तो जैसे कैपिटल ट्रांजैक्शन में जैसे देखें, दोज ट्रांजैक्शन विच कॉजेस आ चेंज इन एसेट
और लाइबिलिटी, यानी कि जो हमारी इंडिया की एसेट है और लाइबिलिटी है ये क्या होती है हमारी चेंज होती है। ये किस में आता है हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शन में आता है। अब बात करते हैं जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसके बैलेंस की बात करते हैं। जैसे कि जो हमारा अकाउंट बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसमें 3 टाइप के बैलेंस होते हैं। जैसे कि होता है बैलेंस बीओपी। अगर बैलेंस बीओपी की बात करते हैं जैसे कि हमारा अकाउंटिंग में नहीं होता है, कभी कभी हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है बराबर होता है, यानी कि ना हमारा प्रॉफिट होता है ना हमारा लॉस होता है। तो वैसे सेम एज इट इज हमारा बैलेंस बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी होता है बैलेंस बीओपी। अगर बैलेंस बीओपी की बात करेंगे हम तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट जब हमारा इसको मतलब कि बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस बीओपी। अब बात करते हैं सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी की बात करेंगे तो जैसे कि हमारा जैसे हम लोग सरप्लस की बात करते हैं अपने अकाउंटिंग में, हमारा जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू लॉस तो हमारा क्या होता है सरप्लस हो रहा है। तो सेम एज इट इज हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी होता है। जैसे कि सरप्लस यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जब सरप्लस कब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट मतलब क्या था जब हम लोग कोई गुड्स को क्या करते हैं अदर कंट्री में बेचते हैं, यानी हमारी सेल क्या हुई ज़्यादा हुई। और इंपोर्ट क्या हुआ हमारा, यानी जो अदर कंट्रीज हम लोग गुड्स क्या करते हैं परचेज करते हैं, यानी कि परचेज के कंपेरिजन हमारा सेल क्या है ज़्यादा है। तो यानी सेल को हम लोग एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात किया जाए तो जैसे कि हमारा इंपोर्ट यानी कि हमारा परचेस और एक्सपोर्ट मीन्स सेल, यानी हमारी कंट्री का परचेस और सेल की कंपैरिजन बात किया जाए तो हमारा परचेस क्या है सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यानी कि ये क्या होता है डेफिसिट बीओपी इसको बोल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जैसे बात करते हैं हम कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। यानी कि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट हमारा वो वाइड टर्म है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हमारा वो हमारा नैरो टर्म है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इस बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी कि जो हमारे विजिबल आइटम्स की बात करें जैसे गुड्स, यानी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारी इंडिया के गुड्स और मतलब कि गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी जैसे कि आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम यानी फिजिकल गुड्स, यानी गुड्स की बात हो रहा है। तो यानी कि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या था हमारा विजिबल और नॉन विजिबल आइटम दोनों इंक्लूड थे। मगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे क्या ओनली विजिबल आइटम्स को ही क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपना खुद का बैलेंस होता है वैसे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी बैलेंस होता है। जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो उसका बैलेंस की बात करें यानी कि उसका बैलेंस बात करें तो यानी जैसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस में हमारा क्या प्रॉफिट इक्वल टू लॉस होता है, सेम एज इट इज हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी होता था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस यानी कि व्हेन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यानी कि जो हमारा डेबिट मतलब एक्सपोर्ट यानी कि हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो हमारे किसके बराबर है गुड्स के इंपोर्ट के बराबर है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बैलेंस, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमारा बैलेंस है। अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस सरप्लस की बात करते हैं। तो सरप्लस की बात करते हैं जैसे सरप्लस मतलब आप जानते हैं प्रॉफिट। तो यानी कि हमारा प्रॉफिट कब होता है जब हमारी सेल्स क्या होती है ज्यादा होती है। जैसे कि बात करें सरप्लस तो सरप्लस व्हेन क्रेडिट इक्वल टू डेबिट, यानी कि सेल्स जो होती है हमारी किसमें होती है क्रेडिट होती है। सेल्स जब हमारी क्रेडिट होती है तो और परचेस हमारे जैसे डेबिट होता है, यानी कि जो हमारा परचेस है यानी कि हमें सेल कर रहा है, हमने सेल करने मतलब क्या है हमने एक्सपोर्ट किया था कंट्री में, तो अदर कंट्री जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा तो क्या होगा हमारा क्रेडिट होगा। अगर हम लोग परचेस की बात करते हैं परचेस यानी इंपोर्ट, यानी हम लोग किसी कंट्री से हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसको पैसा पेड करेंगे यानी कि हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। तो यानी कि उसके कंपैरिजन हमारा क्रेडिट क्या ज्यादा है यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग सरप्लस बोलेंगे। अब बात करते हैं डेफिसिट की। डेफिसिट जैसा आप लोग जानते हैं क्या होता है डेफिसिट का मतलब लॉस। लॉस की बात करें तो जैसे कि हमारा डेबिट क्या है, डेबिट हमारा ज्यादा है कंपेरिजन टू क्रेडिट, यानी कि हमारा परचेज ज्यादा है कंपेरिजन टू क्रेडिट। तो इसकी बात करें अगर तो ये डेबिट की बात करें तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट यानी हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो ये कब होता है हमारा जब डेफिसिट होता है हमारा, इसकी वजह से हमारा डेफिसिट बैलेंस होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का हम लोग क्या देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इट कंप्राइजेस नॉट ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स बट आल्सो सर्विसेज कैपिटल गोल्ड एक्सेट्रा, यानी कि इसकी बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा है वो हमारा ओनली क्या कहते हैं हमारा विजिबल आइटम्स को नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, इसमें हमारा विजिबल एज वेल एज नॉन विजिबल आइटम भी इंक्लूड होता है। जैसे नॉन विजिबल आइटम से बात करें जैसे हमारा सर्विसेज हो गया और कैपिटल हो गया और गोल्ड हो गया, यानी ये सब चीज़ें क्या हमारे कंपोनेंट्स है, तो ये सब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। मगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात अगर हम करें तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली, यानी कि जैसे कि हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग पढ़ा था कि इसमें हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, इसमें हमारा ओनली एक्सपोर्ट
एंड इम्पोर्ट की बात होती है। तो यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है, किस चीज़ की, गुड्स की बात होती है, यानी कि इसमें हमारा ओनली फिजिकल गुड्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं इससे द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इधर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो उसमें हमारी टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट आता है। तो यानी हम लोग टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इधर बात करें तो यानी कि हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि हम लोग इसमें बात करते हैं, इसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बोथ विजिबल एज वेल एज नॉन विजिबल आइटम्स भी इंक्लूड होता है। मगर हम लोग अगर बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा ओनली विजिबल आइटम ही क्या होता है, इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, यानी कि हमारा वाइडर, ये हमारा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा क्या है वो एक वाइडर स्कोप है। और मगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा वो नैरोअर है, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट ही है। जैसे कि ये देखिए ना, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वाइडर स्कोप है। तो ठीक, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे एंड करता है आज का सेशन। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।